गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑक्सफोर्ड आईटीआई टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमारी क्लास हुई थी आईटीआई फिटर, उसमें हमने आपका टॉपिक कंप्लीट किया था गेज। आखिर गेज के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, इसके बाद क्लास खत्म हो गई थी। आज हम पढ़ाएंगे आपको गेज के बारे में कि आखिर गेज का क्या यूज़ किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं गेज और कितना इम्पोर्टेंस है गेज का हमारे मशीनरी उपकरण के लिए। तो आते हैं हम, पहला गेज आपका यहाँ पर दिख रहा है जैसा कि सिलेंड्रिकल गेज। कल हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि सिलेंड्रिकल गेज क्या होता है और हमने थोड़ा सा डायग्राम भी बनाया था आपका कि ये क्या करता है, नो या नॉट गो का पता करता है। किसी भी टूल्स का सही मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल गेज का इस्तेमाल करते हैं कि उसका एंगल सही है या नहीं। हमने थोड़ा सा आपका डायग्राम भी बनाया था, इस प्रकार कुछ था आपका, अगर आपने ध्यान दिया होगा ऐसे करके था आपका ये। तो ये जो आपका ये जो टच करते हुए ऐसे जा रहा है, इस साइड पे आपका टच नहीं करेगा, ये क्या है आपका टच करते हुए नहीं जाएगा। इस प्रकार कुछ कल हमने बताया था आपको, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आज हम आते हैं इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इससे जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सारे घर आ जाएंगे। पहला आपका है सिलेंड्रिकल गेज। सिलेंड्रिकल गेज क्या करता है, नो या नो गो का पता करता है कि हमारा जॉब क्या है, सही है या गलत है। तो क्या करता है, आपकी मेजरिंग टूल्स को क्या करता है, वो मेजर करता है कि ये गलत माप ले रहा है या सही माप ले रहा है। सेकंड गेज आपका क्या है, टेपर गेज। ये किसी जॉब की टेपरनेस मापने के लिए हम क्या करते हैं, टेपर गेज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इजी है, नाम से ही पता चलता है कि इसका काम क्या है। अब आपका जॉब है, जॉब आपने सपोज कटिंग किया, उसकी फिनिशिंग किया, फिनिशिंग करने के बाद आप उसका टेपर देखेंगे कि कितना स्लोप पे, कितना ढलान पे है या बराबर है या नहीं। तो इस चीज का मेजरमेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा। सपोज हमारा फर्श है, फर्श का लेवल क्या है आपका, ये फर्श का लेवल सही है या गलत है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टेपर गेज का। किसका इस्तेमाल करेंगे, हम टेपर गेज का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड आपका है स्नैप गेज। स्नैप गेज का क्या कार्य होता है, ये गो मतलब गलत माप करता है। अब यहाँ पे हमने आपको फर्स्ट बताया सिलेंड्रिकल गेज, ये आपका क्या करता है, नो मतलब क्या होता है, नहीं। यहाँ पे क्या है, नो गो। तो नो गो मतलब क्या आपका हो जाएगा, सही माप करता है। नो मतलब नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत माप करता है। और जो नो गो है ये क्या करता है, आपका सही मेजरमेंट करता है। ये सही मेजरमेंट के लिए, करेक्ट मेजरमेंट के लिए आपका नो गो को प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ, स्नैप गेज गो गलत माप करता है, नॉट गो सही माप करता है। कार्य क्या होता है, ये सीट की मोटाई का मेजरमेंट करने के लिए स्नैप गेज का प्रयोग किया जाता है। सीट कितनी मोटी है, कल हमने थोड़ा सा बताया था। ये आपकी स्केल है। अब स्केल की ये जो थिकनेस है, ये जो सीट है, इसकी मोटाई कितनी है, हम कैसे पता करेंगे कि ये कितनी इसकी सीट की मोटाई है। तो स्नैप गेज की सहायता से हम सीट की मोटाई पता करने के लिए स्नैप गेज का प्रयोग करते हैं। फोर्थ आपका फिलर गेज। फिलर गेज क्या करता है, मेटिंग पुर्जों के बीच का डिस्टेंस मापने के लिए करता है। क्या करता है फिलर गेज, मेटिंग पुर्जों के बीच की दूरी मापने के लिए फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। मेटिंग पुर्जों के बीच की दूरी कैसे हम मापेंगे, हमारे पास ऐसे उपकरण नहीं है जिससे कि हम आपको समझा सके, बट पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की, आप समझिएगा। ये आपका फर्स्ट मैटिंग, ये आपका पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है नट का, ये सेकेंड आप। अब इसके बीच जो आपका ये गैप दिख रहा है, ये आपका जो गैप दिख रहा है, इसके नीचे यहां पर जो गैप दिख रहा है, अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे तक का जो गैप है, क्या ये बीच का जो गैप क्या बराबर है। तो इस बीच के गैप को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बीच के मेटिंग पार्ट को क्या करता है, वो दर्शाता है। कौन दर्शाता है, फिलर गेज। तो मेटिंग पार्ट्स के बीच की दूरी मापने के लिए हम क्या करते हैं, फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट आपका 5th नंबर है सेंटर गेज। सेंटर गेज क्या करता है, आपके 60 डिग्री के कोण का मेजरमेंट करता है। क्या करता है आपका सेंटर गेज जो होता है वो आपके 60 डिग्री कोण का मेजरमेंट करता है। सपोज आपका ये जॉब है, अब ये जॉब आपने कटिंग कर ली, अब इस जॉब का जो एंगल है, ये आपका जॉब इस एंगल है, अब इस एंगल पे आपने कटिंग कर रखी है, तो क्या ये आपका जॉब 60 डिग्री पर है। ये आपने जॉब लिया और इसकी आपने क्या की, कटिंग की, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री को दर्शाता है ये। अब आपने क्या किया, 60 डिग्री आपने कटिंग की, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री कहलाएगा, ये कितना आपका 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री पता करने के लिए क्या, ये हमारा जो कटिंग जॉब है, ये आपका ये कट होकर के ये इतना निकल गया, आपका ये बाहर हो गया, ये अभी जॉब आपका जॉब ये इतना बचा। अब इस जॉब की आपने कटिंग की, अब इसको पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे कि ये कितने डिग्री पर कटा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, हम सेंटर गेज का इस्तेमाल करेंगे। और सेंटर गेज क्या करता है, 60 डिग्री के कोण का मेजरमेंट करता है। अगर आपने 60 डिग्री के सारे जॉब की कटिंग कर रखी है तो आप क्या करेंगे, ऐसे लेंगे आप सेंटर गेज को आप लेंगे और इस जॉब के ऊपर ऐसे दूर से दिखेंगे ऐसे, तो आपको ये दिख जाएगा कि हाँ ये आपका 60 डिग्री पर कटा हुआ है। गौर से देखिए, ये आपका 60 डिग्री पर कटा है। तो ये आपका क्या करता है, 60 डिग्री के कोण को मेजरमेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 60 डिग्री कोण को मेजरमेंट करने के लिए किस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन होगा, तो आंसर क्या होगा आपका सेंटर गेज। ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज का क्या कार्य होता है, जो आपका स्टैंडर्ड वायर गेज होता है ये क्या करता है, स्लॉटों की संख्या ज्ञात करता है। क्या करता है ये, कि स्लॉट कितने कटे हुए, खांचे कितने कटे हुए हैं। आपके अभी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज नहीं दिख रही जिससे हम आपको समझा, एक मिनट, ये देखिए आपके इसमें खांचे दिख रहे होंगे, गौर से देखिएगा, और इसमें कितने खांचे कटे हुए हैं ये आपका दिख रहा है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो आपके खांचे दिख रहे हैं कटे हुए, इन खांचों को निकालने के लिए, इन स्लॉट्सों को निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल उसकी वायर की थिकनेस भी ज्ञात करने के लिए किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो संख्या होती है, स्टैंडर्ड वायर गेज की जो स्लॉटों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 36 होती है। इसका अल्पतमांक कितना होता है, 0.02। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड वायर गेज का अल्पतमांक कितना होता है, मिनिमम मेजरमेंट कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 0.02 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट आपका है, इसका कार्य क्या है, क्या कार्य करता है, ये सीट की मोटाई और वायर का व्यास मापने के लिए उपयोग किया जाता है। सीट कितनी मोटी है कितनी पतली है, तो क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं हम, स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और वायर की व्यास मापने के लिए, ये आपका वायर है, ये आपका वायर दिख रहा है, ये आपका, अब इस वायर का व्यास मापने के लिए सपोज आपका इंटरव्यू हुआ, आपको एक वायर दे दिया गया और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इस वायर का व्यास मापने के लिए आप किस गेज का इस्तेमाल करेंगे, किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने पढ़ रखा है, आप तुरंत बोलेंगे स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं वायर और सीट की मोटाई की थिकनेस मापने के लिए। 7 नंबर आपका है एंगल गेज। एंगल गेज क्या करता है, एंगल गेज दो सतहों के बीच, दो सतह के बीच, एक आपकी ये सतह हो गई, एक ये, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उस 90 डिग्री को मापने के लिए किया जाता है। दो सतहों के बीच 90 डिग्री के कोण को मापने के लिए एंगल गेज का उपयोग करते हैं। आपका एंगल गेज जो होता है दो सतह के बीच मेजरमेंट करता है। ये आपका एक सतह हो गई,
आप इसको ऐसे डॉट डॉट करके जब आप कंप्लीट करेंगे तो इसके बीच का ये 90 डिग्री आपका बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ये आपका 90 डिग्री बन गया। तो ये क्या करता है, एक जॉब आपका ये हो गया, एक सतह ये हो गई और दूसरी सतह ये हो गई। तो ये क्या करता है, दो सतहों के बीच 90 डिग्री के कोण को मेजरमेंट करता है। कौन करता है? एंगल गेज। नेक्स्ट है आपका एक रिंग गेज। आखिर रिंग गेज का क्या कार्य है? कुछ नाम से ही पता चल रहा, रिंग मतलब गोल आकार का जो रिंग होता है उसका क्या कार्य होता है? वो बेलनाकार जॉब का व्यास मापता है। आपका कोई भी बेलनाकार के आकार का जॉब है उसका व्यास मापने के लिए रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। आप याद रखिएगा कि अगर आपका कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका बेलनाकार जॉब का व्यास मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप आंख बंद करके लगा देंगे कि रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बेलनाकार होता है, बेलनाकार आकार कैसा होता है? वो भी रिंग के ही आकार का होता है। तो तुरंत माइंड आपका जाना चाहिए कि नहीं, रिंग के आकार मतलब रिंग गेज। तो आपका क्या हो जाएगा, रिंग गेज का आकार क्या होता है? गोलाकार बेलनाकार जॉब का व्यास मापने के लिए। 9th नंबर आपका स्क्रू पिच थ्रेड। स्क्रू गेज आपका क्या है? स्क्रू पिच गेज। क्या कार्य होता है स्क्रू पिच गेज का? स्क्रू पिच गेज का क्या कार्य होता है आपका? ये क्या करता है, थ्रेडों की संख्या, जैसे थ्रेड की संख्या ज्ञात करने के लिए, ड्रिल का साइज, इसके बाद ड्रिल आपका आएगा, तो ये क्या करता है, थ्रेडों की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि कितने थ्रेड्स कटे हुए हैं। कार्य क्या होता है आपका, ड्रिल गेज। नेक्स्ट नंबर आपका 10 नंबर पे ड्रिल गेज। ड्रिल गेज का क्या कार्य होता है? ड्रिल गेज आपका जो होता है वो आपका 0 to 80 नंबर्स के होते हैं। ड्रिल गेज के जो बिट होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 0 to 80 नंबर के इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने ड्रिल गेज देखा होगा जहां पर ड्रिलिंग होती है, तो आपका छोटा से लेकर के बड़े नंबर तक का आपका ड्रिल गेज उपयोग किया जाता है। तो वो आपके कितने नंबर तक उपलब्ध होते हैं? 0 to 80 नंबर तक आपके उपलब्ध होते हैं, छोटे से लेकर बड़ा तक। इसका कार्य क्या होता है? ड्रिल करने से पूर्व परिष्करण करने की प्रक्रिया रिमिंग कहलाती है। ये क्या करता है, कोई जॉब है, इस जॉब किसी भी जॉब पर ड्रिलिंग करने से पहले क्या करता है? ड्रिलिंग करने से पहले मतलब पूर्व मतलब पहले, करने से पहले परिष्करण करने की प्रक्रिया रिमिंग कहलाती है। आपने क्या कर रखा है, ड्रिल करने से पहले आप क्या करेंगे, जॉब पर मार्किंग करेंगे। सबसे पहले ड्रिलिंग करने से पहले मार्किंग करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उस पर ड्रिलिंग करेंगे। सपोज आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है रिमिंग किसे कहते हैं, रिमिंग की कौन सी प्रक्रिया होती है, तो क्या कहेंगे आप, ड्रिल करने से पूर्व परिष्करण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिमिंग कहलाती है। नेक्स्ट आपका है, ये आपका छूट गया था, सेंटर गेज 60 डिग्री कोण का, 60 डिग्री कोण को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये मीट्रिक थ्रेड को जांचने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। बहुत आपका इंपॉर्टेंट है ये आपका, कि मीट्रिक थ्रेडों को जांचने के लिए क्या किया जाता है, ये मीट्रिक थ्रेड जो होते हैं, जो आपके खांचे कटे होते हैं, मीट्रिक थ्रेड को जांचने के लिए आपका 60 डिग्री सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि गेज के क्या कार्य होते हैं, इनका किन किन चीजों में प्रयोग किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके सामने लिखे हुए हैं, गेज 10 टाइप के होते हैं, 10 टाइप्स के आपके गेज होते हैं, 10 प्रकार होते हैं गेज के, और उनके क्या क्या कार्य हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अब आपको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा रहे हैं, आप राइट डाउन कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब इसी से गैस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप राइट डाउन करते जाइएगा साथ में। आपका वायर गेज जो 60 डिग्री का कोण जो आपका मेजरमेंट करता है, आपका
सेंटर गेज जो होता है आपका 60 डिग्री कोण के मेजरमेंट किया जाता है इससे, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपका बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है 60 डिग्री कोण मेजरमेंट करने के लिए किस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का कोण ज्ञात करने के लिए तो आप तुरंत लगाएंगे क्या किसका किया जाता है, सेंटर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। गेज किस धातु का बना होता है, किस धातु का बना होता है? तो आपका ऑप्शन ए, बी, सी, डी। माइल्ड स्टील, आयरन, कॉपर, और फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। तो आपका जो गेज हमने बताया था स्टील के बारे में बताया था, तो आपका क्या होता है, नेक्स्ट है आपका स्टेनलेस स्टील। क्या होगा आपका, स्टेनलेस स्टील। अब इसमें कौन सा होगा आपका, गेज जो होता है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका बनता है कि गेज किस धातु का बना होता है, तो आप याद रखिएगा कि आपका जो गेज होता है वो स्टेनलेस स्टील धातु का बना होता है। किस धातु का बना होता है, स्टेनलेस स्टील धातु का। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका इसी से नेक्स्ट है आपका सिलेंड्रिकल गेज, गो या नॉट गो का सही मेजरमेंट, गेज में सही मेजरमेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? गेज पर सही माप करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, आपका फर्स्ट, सेकंड, बी, सी एंड डी। तो आपका क्या आएगा, नो या नॉट गो, या आपका गो नो, या आपका नॉन ऑफ दिस। क्या आ जाएगा आपका? तो आपको याद होगा कि अभी हमने आपकी क्लास में बताया कि गेज पर सही माप करने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका क्या करता है, नॉट क्या करता है, सही मेजरमेंट करने के लिए अभी हमने बताया आपको क्या करता है, गो क्या होगा आपका, गो नो। आपका क्या हो जाएगा, सही मेजरमेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नॉट गो जो होता है आपका क्या होता है, सही मेजरमेंट करता है। नॉट गो क्या करता है, आपका सही मेजरमेंट करता है। ये आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि गो नो या नॉट गो। अब यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, नॉट मतलब तो नहीं होता, गो मतलब जाना। तो क्या ये सही माप नहीं कर रहा जा करके, तो कंफ्यूज नहीं होना। आपका नॉट गो क्या करता है, ये सही मेजरमेंट करता है। और जो आपका ओनली आपका गो या नो, ये आपका क्या करता है, गलत मेजरमेंट करता है। अगर आपका आ गया कि गेज पर गलत मेजरमेंट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है, तो आपका ये गो नो का प्रयोग किया जाता है। आप ये याद रखिएगा। तो आपका क्या सही होगा, नॉट गो।
थर्ड आपका क्वेश्चन है, मैटिंग पुर्जों के बीच की दूरी जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्या होगा आपका? मैटिंग पुर्जों के बीच की दूरी जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैटिंग पुर्जों के बीच की दूरी जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आ जाएगा यहाँ पर रिंग गेज, स्नैप गेज, इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा फिलर गेज, ये सभी मैटिंग पुर्जों के बीच की दूरी जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपने अभी अभी पढ़ रखा है, तो आप तुरंत लगा देंगे कि फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। जो मैटिंग पुर्जों के बीच की दूरी जांचने के लिए हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। रिंग गेज का इस्तेमाल आपका नहीं किया जाता, आपका गलत हो जाएगा। स्नैप गेज का भी प्रयोग नहीं किया जाता आपका, और ना ही आपका ये सभी तो मेजरमेंट नहीं की जाती मैटिंग पुर्जों पर किसी भी मेजरमेंट करने के। रिंग गेज का जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, बेलनाकार जॉब का व्यास ज्ञात करने के लिए हम रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये जो रिंग गेज आपका है, जो बेलनाकार जॉब होते हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए हम रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैटिंग पुर्जों की बात की गई है, तो मैटिंग पुर्जों की बीच की दूरी जांचने के लिए हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर आपका सही होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे क्वेश्चन हम करा दें। ये आपके सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, बार बार आपके क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। राइट डाउन कर लिया? ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपका है सेंटर गेज। क्या है आपका, इससे क्वेश्चन बनेगा आपका, सेंटर गेज कितना डिग्री का कोण मेजरमेंट करता है? तो सेंटर गेज कितने डिग्री का कोण को मेजरमेंट करता है? 60 डिग्री कोण मेजरमेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री के कोण का 60 डिग्री कोण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं?
इस उपकरण का उपयोग करते हैं। आपका ऑप्शन क्या आएगा? ए बी सी एंड डी। तो आपका क्या आएगा? सेंटर गेज, रिंग गेज। नेक्स्ट आपका क्या आएगा? हाइट गेज। नेक्स्ट आपका आएगा स्क्रू पिच गेज। तो आपका कौन सा होगा? 60 डिग्री कोण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो हम सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? आपका ए पोर्शन सही हो जाएगा। बी आपका क्या है? हाइट गेज। हाइट गेज क्या होता है आपका? किसी भी जॉब के हाइट में मापने के लिए हम क्या करते हैं? हाइट गेज का मार्किंग के लिए भी हाइट गेज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपका आता है रिंग गेज। रिंग गेज की जैसे कि अभी हमने बताया कि गोल बेलनाकार जॉब का मेजरमेंट करने के लिए रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं आपका। और जो स्क्रू पिच गेज है वो क्या करता है? थ्रेडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपका स्क्रू पिच गेज है थ्रेडों की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये आपके स्क्रू जो ये थ्रेड कटे हुए हैं इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपके थ्रेड्स कटे हुए हैं ये। तो आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अब इसी से एक क्वेश्चन और आपका बन जाएगा। क्या होगा? इसी पे आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि सेंटर गेज का कार्य, सेंटर गेज का क्या कार्य होता है? सेंटर गेज का क्या कार्य होता है आपका? तो सेंटर गेज क्या करता है? 70 डिग्री के एंगल को मेजरमेंट करता है, या 90 डिग्री, या 60 डिग्री, या 65 डिग्री। आपने पढ़ रखा है कि सेंटर गेज क्या करता है? 60 डिग्री के कोण को मापता है। क्या करता है? 60 डिग्री के कोण को मापता है। आपका ये सही हो जाएगा। क्या होगा? सेंटर गेज 60 डिग्री कोण को मापता है। तो इसी से आपके देखिए दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। एक ये आपका बन रहा है, एक ये। तो कभी भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है 5th क्वेश्चन। शीट की मोटाई मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? शीट की मोटाई मापने के लिए किसका? शीट की मोटाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि शीट की मोटाई मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टैंडर्ड वायर गेज का। किसका? स्टैंडर्ड वायर गेज।
आपका क्या आ जाएगा आंसर, स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी गैस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन, अभी 5 to 6 क्वेश्चन आपके हैं, जो कि आपके नेक्स्ट वीडियो पे इसी पे हम अपलोड कर देंगे। आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिएगा। थोड़ा सा इशूज प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा सा दिक्कत हो रही। आई होप कि आप आज जो हमने ये पढ़ाया आपको ये समझ में आया होगा, और ये सारे क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हम इसी के आगे नेक्स्ट आपका कंटिन्यू करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितने भी आपके ग्रुप में जुड़े हुए ITI के बंदे उन सभी के पास भेजिए, जिससे कि इन सभी का फायदा उनको भी मिल सके, वो भी कहीं पर भी रह करके अच्छे से पढ़ाई कर सके। क्योंकि अब 1 साल, अगले 1 या 2 साल तक सरकारी कोई भी वैकेंसी नहीं निकलने वाली है। तो अभी आपका UPRVNL का अभी आया था, उसका भी फॉर्म फिल कर दिया होगा आई होप, और बहुत सारे टेक्निकल जॉब का वैकेंसी निकली हुई है, तो सारे फॉर्म आप फिल कर दीजिए। और ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक्स फॉर बाय बाय वाचिंग माय वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।